3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर देश भर के 500 किसान संगठनों के द्वारा बनाए गए किसान संयुक्त मोर्चा में कोर कमेटी के सदस्य व पूर्व सांसद हन्नान मौला ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र की सरकार किसानों से जीत नहीं पाई तो मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई। कोर्ट की आड़ लेकर मोदी सरकार किसानों को हराना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से उम्मीद थी कि ईमानदारी से गरीबों के हक में फैसला करेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि कानूनों को रद्द नहीं किया गया बल्कि स्थगित किया गया है। पूर्व सांसद ने कहा है कि सरकार की मंशा थी कि किसान इसके बाद घर चला जाएगा, उसके बाद कमेटी बनाई जाएगी, साल भर बाद कमेटी बात करेगी, उससे कोई रास्ता निकलेगा नहीं और सरकार जीत जाएगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही तीनों कानूनों पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया हो, लेकिन किसान संगठन अभी भी घर लौटने का नाम नहीं ले रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसान नेता हन्नान मौलाना ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली को घेरने के लिए कई जगह पर धरना चल रहे हैं। मंगलवार को राजस्थान हरियाणा की सीमा सुनेडा में एक नए पड़ाव की शुरुआत की है, जिसके लिए इस इलाके के किसान बधाई के पात्र हैं कि सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है। बता दें कि 9 दौर की मीटिंग अब तक हो चुकी है। सरकार किसानों को थकाना चाहती है। किसान मर जाएंगे लेकिन कानून रद्द हुए बिना वापस नहीं जाएंगे। किसान जीत कर ही वापस घर लौट जाएगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल 700 जिलों में जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव चल रहा है। आगामी 23, 24, 25 जनवरी को राज्यपाल का घेराव सभी जगह किया जाएगा। किसान नेता ने कहा कि राज्यपालों को प्रधानमंत्री मोदी का एजेंट तक कह दिया। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह के समय राष्ट्रीय परेड होगी और दोपहर बाद किसानों की परेड, ट्रैक्टर परेड होगी। कुल मिलाकर अब तक कड़ाके की ठंड बरसात के बावजूद किसान पिछले करीब 45 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गंभीर दिखाई नहीं दे रही। खास बात तो यह है कि सुप्रीम अदालत में सुनवाई के बाद अभी धरना दे रहे किसानों की समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गुरुवार को मंगलवार को सुनहेड़ा बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली कूच करने से हरियाणा पुलिस के जवानों व CRPF के जवानों ने रोक दिया, तो राजस्थान हरियाणा सीमा पर किसान सड़क के बीचों बीच बैठ गए और दिन भर भाषणबाजी का दौर चलता रहा। देखिए, हमारे कुछ किसान भाई हैं और इनकी मंशा थी कि भाई हम दिल्ली जाएंगे। बाकी राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखने के लिए, उसको ठीक ढंग से रखने के लिए इनको समझाया गया है कि भाई आपको उधर नहीं जाना है। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो अभी तो समझा है, यहीं पे रुके हुए हैं अभी तक। सर, अगर दिल्ली कूच किसान करता है, संख्या इनकी बढ़ती है, तो निपटने के कितने पुख्ता इंतजाम? देखिए, हमने अपनी तरफ से जो ना पूरे इंतजाम किए हैं। इसमें हमारे पास CRPF की 2 कंपनी हैं, उसके अलावा हमारे हरियाणा पुलिस के भी जवान हैं और हमने पूरे प्रबंध किए हैं। बाकी इनको वैसे भी हम समझा रहे हैं, तो ऐसी कोई नौबत आने की संभावना नहीं है। सर, सुबह वज्रा गाड़ियाँ और आंसू गैस के गोले वोले की पूरी तैयारी थी, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये तो इंतजाम तो हमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है, तो वो तो एहतियात के तौर पे हैं, तो व्यवस्थाएं तो सभी दुरुस्त की गई है। क्या बातचीत चल रही है सर? शाम तक किसान लौट जाएगा या डेरा जमाएगा या क्या बातचीत? देखिए, ये तो इनका अपना निर्णय है कि ये क्या करेंगे। बाकी अभी हमने तो इनको यही समझाया कि सर्दी का मौसम है, आप अपने घर रहिए, आराम से रहिए और जो भी कानून की नज़र से और जो सरकार या कोर्ट हमारा जो डिसीजन ले रहा है वो ठीक ही लेगा। मेवाती किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए अबराराम मेघवाल राजस्थान, अकबर जोधपुर, सुरेंद्र मलिक हरियाणा, कैप्टन मेजर सिंह पंजाब, तनवीर अहमद टागर जम्मू कश्मीर, मुफ्ती जाहिर हुसैन, सिद्दीक अहमद इतिहासकार, रमजान चौधरी एडवोकेट, रशीद अहमद एडवोकेट, सलामुद्दीन एडवोकेट, अब्दुल्ला इत्यादि किसान नेताओं ने बॉर्डर पर पहुंचकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। संतोष कुमार ने पत्रकारों को बताया कि किसान बॉर्डर से दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन जब उनको रोका गया तो उन्होंने यहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस के जवानों के अलावा CRPF के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किसान नेताओं से जब घर लौट जाने के लिए
भी पुलिस प्रशासन ने बातचीत की, लेकिन किसान नेता घर लौटने की बजाय प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनका खुद का फैसला है कि वह घर लौटेंगे या फिर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसानों को किसी सूरत में भी दिल्ली कूच करने नहीं दिया जाएगा। हन्नान मोल्ला और जो केंद्रीय आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को वर्किंग ग्रुप का मेंबर है AIKSCC का, और देश में जो संगठन इकट्ठा हुआ 500 संगठन, उसके हम नाम दिया है संयुक्त किसान मोर्चा। इस मोर्चा को जो चलाने का जो टीम है, मैं उसी टीम से हूँ, और मंत्री से जो बातचीत चल रहा है 10 दिन से 15 दिन से, वो मैं उस आलोचना में हिस्सा करते लेता हूँ। तो आज मैं आपसे मिलने आया इस एरिया में। सारे जहाँ बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर है, टिकरी है, शाजापुर है, गाजीपुर है, पलवल है, हम लोग को सब जगह जाके मिलना है, सारे जगह कैसे चल रहा है। तो उसी के मुताबिक आज मैं यहाँ आया है पलवल से, और इस सब के यहाँ से साथियों के मिल के निवेदन करने आया है कि ये जो आंदोलन है इसको और लंबा करना पड़ेगा। 9 मीटिंग हुआ, हमको थका दिया, वो चाचा थक गया, हम थक जाएंगे चले जाएंगे, मगर किसान आप जाके पूछो, किसान बोले हम मर जाएंगे ज़मीन में, हम वापस नहीं जाएंगे। 46 दिन हो गया, 0 डिग्री टेम्परेचर, बारिश, तो किसान मर गया, फिर भी किसान वापस नहीं जाएगा बिना जीत से। इसलिए लड़ाई जारी है। आपको मैं स्वागत करता हूं कि आज यहाँ आप भी एक नया पड़ाव लगा रहे हैं। ऐसा मोड़ मोड़ के हिंदुस्तान में 5 जगह में है, 50 जगह में ऐसा लाखों लोग बैठ जाएगा। जब तक मोदी को नहीं झुकाएंगे ये आंदोलन जारी रखेगा। जब मोदी देख रहा है जीत नहीं पा रहा है, तब कोर्ट में गया। ये कोर्ट के आड़ में हमको हराना चाहता है। कोर्ट हम चाहते हैं, कोर्ट ईमानदारी से गरीब को भलाई चाहते तो ये कानून रद्द कर देता, मगर दुख के विषय है, बोले रद्द नहीं करेंगे, स्थगित करेंगे। स्थगित करेंगे, हम घर जाते जाते फिर चालू कर देंगे, क्या गारंटी है? स्थगित करने से कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं बातिल करो, मगर कोर्ट का जो जजमेंट है वो चाहता है गवर्नमेंट कोर्ट के द्वारा बोला देंगे इसको स्थगित कर दिया, आप घर वापस चले जाओ। हम घर वापस चले जाएंगे, बाद में सरकार कमेटी बनाएंगे, सालों भर कमेटी बात करते रहेगा, कोई रास्ता निकलेगा नहीं, और आखिर में सरकार का जीत होगा। ये सरकार खिड़की दरवाजा से जीतने का ये साजिश किया है, इसको भी हम नहीं मानेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे। आज पूरा देश में 700 जिला में जिला कलेक्टर को घेराव चल रहा है, 700 एक है। दूसरा है 23, 24, 25 3 जनवरी का गवर्नर को घेराव करेगा, क्योंकि गवर्नर मोदी का एजेंट है। जो गवर्नर होता है राज्य का, वो मोदी का एजेंट है। हम पूरा देश में 23, 24, 25 वो गवर्नर को घेराव करेंगे 3 दिन। और 26 तारीख पूरा देश में हमारा राष्ट्रीय ध्वज उड़ेगा, और राष्ट्रीय जब पैरेड हो जाएगा, सरकारी पैरेड 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आफ्टरनून में हम किसान पैरेड करेंगे। किसान दिल्ली पैरेड करेगा, और राज्यों का किसान ट्रैक्टर लेके राज्य राजधानी में पैरेड करेंगे। पूरा देश में किसान पैरेड, एक होगा राष्ट्रीय पैरेड, सुबह शाम को होगा किसान पैरेड। इस तरह पूरा देश में सरकार को हम इस बात में मजबूर करेंगे कि ये कानून वापस ले और किसान को हत्या करने का साजिश से पीछे हटे। यही है हमारा आज का मकसद। और यहाँ का भाइयों को, हम मेवाट का भाई को लाल सलाम जनाता है कि आप यहाँ भी एक मोर्चा खुला है, इस मोर्चा को ज़बरदस्ती से चालू रखो, और भी बहुत जगह में मोर्चा खोले, इसके इंतजाम करो।